हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमाया जा सकता है तो आपका जवाब क्या होगा। हो सकता है कि आप ये बोलो स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। राधा किशन अंबानी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमाए। राकेश झुनझुनवाला ने भी करोड़ों रुपए कमाए शेयर मार्केट से। और तो और वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में आते हैं, वे इतने अमीर शेयर मार्केट में तो इन्वेस्ट करके बने हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। पर क्या हो जब मैं आपको ये बोलूं कि एक छोटे से गांव के एक मामूली से लड़के ने भी केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कमाए 1000 करोड़, तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करोगे? आप बोलोगे मजाक हो रहा ना क्या? 10,000 रुपये कभी 1000 करोड़ बनते हैं क्या? कोई 2 नंबर तरीका बताने वाले हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे मोहम्मद अनवर ने केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कमा लिए 1000 करोड़। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं, अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है ये चीज़ जानने के बारे में, तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। तो आइए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर से, जहां पे मोहम्मद अनवर का जन्म हुआ था। यानी कि अनवर जी टोटल 4 भाई थे और वे 4 भाई अपने पिताजी के साथ मिलके खेती बाड़ी का काम करते थे। लेकिन क्या हुआ कि सन 1980 में मोहम्मद अनवर जी की पिता की मृत्यु हो गई। अब उनके मृत्यु के बाद चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि वे अपनी जमीन बेच देंगे और उससे जो भी पैसे मिलेंगे वे वापस में बांट लेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जमीन को उस समय में 80,000 रुपये में बेच दिया और इससे चारों भाई के खाते में 20,000 रुपये आ गए। यानी कि अनवर जी को भी मिले 20,000 रुपये। अब होता है क्या ना कि एक दिन मतलब कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक सतीश शाह नाम का स्टॉक ब्रोकर आता है मुंबई से सीधा अमलनेर। क्यों आता है? उसे अमलनेर गांव में जिन लोगों के पास विप्रो कंपनी के शेयर थे पहले से ना, तो उसे वापस एक्वायर करना था, उसे वापस खरीदना था। हाँ, तो इसी काम के लिए सतीश शाह मुंबई से अमलनेर आए थे। और जब वे अमलनेर आए तभी उनकी मुलाकात होती है मोहम्मद अनवर से। अब क्या होता है कि सतीश शाह जी अनवर जी से बोलते हैं क्या आप मेरी हेल्प करेंगे विप्रो कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने में, जिनके पास विप्रो कंपनी के शेयर्स हैं। हाँ, तो इस बात के लिए अनवर जी मान जाते हैं। वे सतीश जी की हेल्प करते हैं विप्रो कंपनी के शेयर्स वापस खरीदवाने में वहाँ के लोगों से जिनके पास वो पहले से था। और जब काम पूरा हो जाता है, हाँ, तो सतीश शाह अनवर जी को विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स ऑफर करते हैं। एक शेयर की प्राइस 100 रुपये के हिसाब से, और अनवर जी वो 100 शेयर्स खरीद लेते हैं। तो उन्होंने अगर 100 शेयर्स खरीदा, एक शेयर की प्राइस है 100 रुपये, तो उन्हें देने पड़े कितना? उन्हें देने पड़े टोटल 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में सन 1980 में अनवर जी ने विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके लिए उन्हें मिले विप्रो कंपनी के टोटल 100 शेयर्स। अब केवल 100 शेयर्स मिले हैं, इन्वेस्ट किए उन्होंने 10,000। तो ये 10,000 1000 करोड़ कैसे बन गया? मतलब कोई मजाक हो रहा है ना क्या? बिल्कुल सीरियस है और ये हकीकत में हुआ है। अब ये मैजिक कैसे हो रहा है, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि ये 1000 करोड़ वाला जादू हो कैसे रहा है। हाँ, तो सन 1980 में मोहम्मद अनवर ने विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसके लिए उन्हें 100 शेयर्स मिले। तो होता क्या ना कि 1981 में ना विप्रो कंपनी 1:1 रेशियो में बोनस डिक्लेयर करती है। अब ये बोनस डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर कंपनी ने 1:1 रेशियो में डिक्लेयर किया है बोनस, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर एक शेयर के बदले एक और शेयर मिलेगा। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है और कंपनी 1:1 रेशियो में बोनस डिक्लेयर करती है, तो आपके पास कंपनी का 2 शेयर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पहले से एक शेयर था, उसी शेयर पे आपको एक और शेयर मिल गया। तो इसको बोलते हैं बोनस डिक्लेरेशन। हाँ, तो जब विप्रो कंपनी ने 1981 में बोनस डिक्लेयर किया, तो इसके वजह से अनवर जी के जो 100 शेयर थे ना, वो हो गए 200 शेयर्स। ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि 1985 में कंपनी ने फिर से बोनस डिक्लेयर किया। अब इसकी वजह से अनवर जी के शेयर हो गए 400। 1986 में स्टॉक स्प्लिट हुआ 10 रुपये के हिसाब से। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि शेयर का प्राइस जो है टूट जाना, यानी कि शेयर टूट जाना। यानी कि अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है और वो 5 भाग में टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। यानी कि स्प्लिट के बाद आपके पास 5 शेयर्स हो जाएंगे। तो अनवर जी के साथ वैसे ही हुआ। जब स्टॉक स्प्लिट हुआ ना, तो उनकी जो 400 शेयर थे ना, वे 4000 शेयर्स हो गए। ठीक है।
फिर 1987 में 1:1 रेशियो, मतलब फिर से मतलब इस रेशियो में बोनस डिक्लेरेशन हुआ, जिसकी वजह से अनवर जी के शेयर हो गए 16, नहीं कितना हुआ, 8,000 शेयर्स हो गए। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी बोनस डिक्लेयर करते जा रही है और 1997 में फिर से स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जिसकी वजह से अनवर जी के कुल शेयर हो गए 9,60,000। और फाइनल बोनस डिक्लेरेशन विप्रो कंपनी ने किया था सन 2019 में 1:3 रेशियो में, और इसकी वजह से क्या हुआ कि अनवर जी के कुल शेयर्स हो चुके हैं 2,56,00,000, यानी कि इतने करेंटली शेयर अभी है अनवर जी के विप्रो कंपनी में। और अभी इस वक्त विप्रो कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रही है 460 रुपये, और अनवर जी के पास जैसा कि विप्रो कंपनी के 2,56,00,000 शेयर है। हाँ, तो अगर आप इस नंबर को 460 से, यानी कि जो भी करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है विप्रो का, इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर आता है, यानी कि इसकी वैल्यू आती है लगभग 1280 करोड़। यानी कि इन्होंने तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लिया है केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है ना कि मोहम्मद अनवर स्टॉक मार्केट के उतने ज्ञानी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने केवल एक कंपनी में इन्वेस्ट करके, वो भी केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके कमा लिए हैं 1280 करोड़। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि उन्होंने इससे ज़्यादा कमाया है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हाल ही में विप्रो कंपनी ने अप्रैल मास में ही ना डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है, 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। तो अगर आप उसको 5 को 2,56,00,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लगभग आंसर आएगा वो आएगा 12.80 करोड़, यानी कि उन्हें 12,80,00,000 रुपए तो केवल डिविडेंड के तौर पे मिले हैं। और तो और विप्रो कंपनी ने ना जनवरी में भी, यानी कि इसी वर्ष 2022 में ही जनवरी में भी 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो अगर आप उस 1 रुपये को ना इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2,56,00,000 से, यानी कि 2,56,00,000 उन्हें इसी साल मिला, और ये 12,80,00,000 ये पैसे भी उन्हें इसी साल मिले, यानी कि लगभग मतलब उनको 15 करोड़ के आसपास तो केवल डिविडेंड से कमाए हुआ है। और विप्रो कंपनी तो हर साल डिविडेंड देती है। और तो और 2015 में विप्रो कंपनी ने ना 7 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया था। तो अगर आप उस 7 रुपये को 2015 के हिसाब से 5, 10 अगर 2:3, तो उस समय उनके पास इतने शेयर थे। तो अगर आप उसको इससे मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो इतने पैसे तो उन्होंने केवल डिविडेंड के थ्रू कमाया है। यानी कि मान लो कि 100-200 करोड़ तो उन्हें सिर्फ डिविडेंड से मिल गया यार। यानी कि देखा जाए तो मोहम्मद अनवर ने लगभग 1500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके, वो भी सिंगल कंपनी में। तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग की पावर। मतलब मोहम्मद अनवर ने 40 साल तक वेट किया, पेशेंस रखा, अपने शेयर को होल्ड किया, उसे बेचा नहीं। जब उनकी शेयर डबल हो गई थी, यानी कि 200 शेयर्स उनके पास आ गए थे ना, मतलब तभी वो बेच सकते थे, ठीक है ना। 1992 में उनको विप्रो कंपनी से अच्छा खासा फायदा मिल गया था, ठीक है ना। हाँ, तो उस समय वो अपने शेयर को बेच के बाहर निकल सकते थे और उस पैसे से एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने होल्ड किए रखा। और इसका फायदा ये हो रहा है कि उनको बिना काम किए बैठे बैठे डिविडेंड के रूप में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से अमीर बनना है ना, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये चाहते हो कि आप 30-40 साल के उम्र में ही स्टॉक मार्केट से अमीर बन जाओ, तो आपको जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर अभी आपकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, तो आपको इसी एज से, यही राइट एज है इन्वेस्टिंग करने का, आपको कर देना चाहिए। तब ना जाके आप 10-12 साल में मतलब अमीर बन पाओगे, आपको स्टॉक मार्केट से डिविडेंड आएगा और इतना डिविडेंड आ जाएगा कि वो आपका खर्चा निकाल देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर मिली तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक वैल्यू पहुँच रही है। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, कर लो फॉलो। उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।